ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। भगवान महावीर का जन्मोत्सव हम मनाए जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सारी साध्वियों के सानिध्य में वाणीभूषण प्रीति सुधा जी महाराज, क्रांतिकारी संत मधुस्मिता जी महाराज, अन्य सब साध्वियों के मंगल सानिध्य में हम यह जन्मोत्सव की ऑनलाइन एक प्रवचन श्रृंखला चालू कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। आज इस मंगल बेला में मैं अनंत ऋषि महाराज को, बड़े माता जी महाराज को, सबको याद करता हूं, क्योंकि उनकी सभी की स्मृतियां मेरे हृदय में बसी हुई है, मेरे हृदय में बसी हुई है। महावीर इंटरनेशनल द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसीलिए मैं विजय जी बाफना और गणपत जी बंसाली जी, इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छे कार्यक्रम में आप सहयोग दिया है। उसके साथ साथ संगीता जी बाफना, सभी जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाइयों बहनों, आपको जय जिनेन्द्र कहता हूं और सतियों के चरणों में त्रिवार वंदन करता हूं, त्रिवार वंदन करता हूं। महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याणक, महावीर जन्मोत्सव हम हर साल मनाते हैं। हम ये हर साल मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मगर पिछले साल और इस साल भी कोरोना की वजह से हम घर बैठे हैं। मगर मुझे खुशी है कि हम ऑनलाइन भी भगवान महावीर का चिंतन कर रहे हैं, महावीर को याद कर रहे हैं। मगर इस जन्मोत्सव के ऊपर मुझे दो बातें बहुत आपके सामने रखना है। एक, हम भगवान महावीर को मानते हैं, मगर भगवान महावीर की हम नहीं मानते हैं, ऐसा मुझे बार बार लगता है। भगवान महावीर को मानते हैं, इसका मतलब है कि भगवान महावीर की वाणी को हम मानते हैं, उसका जन्मोत्सव मनाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, प्रवचन श्रृंखला होती है, व्याख्यान मालाएं होती है, मगर जो बातें भगवान महावीर ने कही है वो हम नहीं मानते। उसको मानते हैं मगर उनकी बातों को नहीं मानते, उनको अपने दिल में नहीं उतारते हैं। और आज का जो माहौल बना है, आज जो कोरोना का भी माहौल बना है, मुझे लगता है ये इसी का परिणाम है कि हम महावीर ने दिए हुए मार्ग पर चलना बंद कर दिए है, सारे संसार ने चलना बंद कर दिया है, इसीलिए ये माहौल खराब हो रहा है। आज भी सुबह से मैं व्यस्त था, कोरोना के पेशेंट देख रहा हूँ। पिछले 1.25 साल से दिन रात कोरोना के पेशेंट की सेवा दे रहा हूँ और उसके साथ साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन 24 घंटा चालू है। रात को भी करीबन 10-12 फोन आ जाते हैं, रात को 12 बजे भी फोन आ जाते हैं। मगर मुझे लगता है कि भगवान महावीर जब तुम्हारे हृदय में बसे है तो सेवा का भाव आप ही आप जागता है और कभी दिक्कत नहीं होती है उनको सेवाएं देने में, कभी उनको सेवाएं देने में। आज हम महावीर को याद करते हैं, जिस महावीर को सारे संसार में याद किया जाता है, सारे संसार में याद किया जाता है। और वर्धमान को आज इसलिए याद किया जाता है कि वर्तमान को सबसे ज्यादा वर्धमान की जरूरत है, वर्धमान की जरूरत है। वो मेडिकल का फील्ड हो, राजकारण का फील्ड हो, राजकीय फील्ड हो, पर्यावरण हो, अहिंसा हो, सभी कोई भी फील्ड हो, भगवान महावीर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जो आज से 2500 साल पहले थे। 2500 साल पहले भगवान महावीर ने जो हमें देशना दी, उनके पहले भी जो 2300 तीर्थंकर हो गए, जो परंपरा भगवान आदिनाथ से चली, अजितनाथ,
से लेकर संभवनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर, ये जो श्रृंखला चली, ये सभी श्रृंखला ने, सभी तीर्थंकरों ने वही अहिंसा का संदेश दिया। चातुर्यामी जो धर्म भगवान पार्श्वनाथ ने बनाया था, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत डालकर भगवान महावीर ने एक कदम आगे उसे बढ़ाया। भगवान महावीर का संदेश सारे विश्व में आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि यह विज्ञान से जुड़ा हुआ संदेश है। आज मैं यह तो कहूंगा कि पिछले शताब्दी में जो सारी सबसे बड़ा साइंटिस्ट होके गया आइंस्टाइन, वो मुझे लगता है अध्यात्म के क्षेत्र के आइंस्टाइन से भी बड़े थे भगवान महावीर। और भगवान आइंस्टाइन ये भौतिक क्षेत्र के महावीर थे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भगवान महावीर ने भी जो किया है वो संशोधन किया है। मगर भगवान महावीर ने जो जो बातें हमारे सामने रखी है वो संशोधन करने के बाद में रखी है। तीर्थंकरों ने भी जो उपदेश दिया है उसका संशोधन किया था, चिंतन किया था, केवल ज्ञान से जाना था और फिर अपने श्रावकों को उन्होंने बताया था और उसी मार्ग पर चढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा दी थी। आज यह विज्ञान युग है। हर बार हमारे विज्ञान के विद्यार्थी कहते हैं कि क्या सही है क्या। आज ये 2500 साल पहले दी हुई देशना आज भी उतनी प्रासंगिक है क्या। इस वक्त मुझे याद आता है रियो दी जनेरो में आज से करीबन 15 साल पहले जो इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी पर्यावरण रक्षण के लिए, तब एक जर्मन साइंटिस्ट ने कहा था, स्टेज के ऊपर सारे देशों को संबोधित करके कहा था कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो हमें महावीर के मार्ग पर चलना होगा, तो यह पर्यावरण बचेगा, यह ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, नहीं तो नहीं कम होगा। इसका मतलब यह है कि भगवान महावीर आज भी उतने ही वर्तमान में ये प्रासंगिक है और उनके जो सिद्धांत है, उन्होंने जो विचार रखे थे वो आज भी विज्ञान के विचार है। क्योंकि आज सारे देश के, मैं देश विदेशों में जैन जीवन शैली, जैन विचारधारा, जैन धर्म के सिद्धांत, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सारे संसार में घूमता हूँ। देशों को, सभी देशों में जाकर ये बातें मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों के सामने रखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि आज सारा संसार ये मानता है कि एक सारे संसार में कोई एक वैज्ञानिक धर्म हो तो सिर्फ जैन धर्म है। और यह जैन धर्म के विचार आज सारे संसार में इतने प्रभावी हो रहे हैं कि स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी यही मानने पर अब मजबूर हो गई है, जल भी जीव है। कहने का मतलब ऐसा है, हमारे तीर्थंकरों ने ये बात तो हजारों सालों पहले कही थी। हमारे तीर्थंकरों ने जैसे कहा था कि वनस्पतियों में जीव है, वनस्पतियां सजीव है, मगर ये बात विज्ञान ने नहीं मानी थी। विज्ञान कहता था नहीं, वो जड़ है। मगर जब जगदीश चंद्र बसु ने यह बात लोगों के सामने रखी तो हमारे आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया, हाँ वनस्पतियां जीव है। उसी ढंग से आज हमारा जैन धर्म कहता है वायु काय जीव है, अग्नि काय जीव है, पृथ्वी काय जीव है, वैसे ही जल ये भी जीव है। ये नहीं मानना, हम कहना चाहते कि जल के अंदर जीव है। हाँ, जल के अंदर तो जीव होते हैं। एक बूंद के अंदर करीबन 32,000 जंतु रहते हैं। ये बात तो हमारे तीर्थंकरों ने हजारों हजारों सालों पहले केवल ज्ञान से जानकर लोगों तक पहुंचाई थी। मगर आज वो साइंस ये मानता है कि जल के अंदर जीव है, इसलिए वो सजीव नहीं है। जल यह स्वतः सजीव है, ये मानने के लिए भी सारा संसार अब तैयार हो चुका है। और जल्द ही यह रिसर्च जो करेंगे, जो सच्चा तो यह रिसर्च है, हमारे तीर्थंकरों का रिसर्च है, आज सारे संसार के सामने आ रहा है। इसीलिए एक बात तो जरूर है, वर्तमान में भी उतने ही प्रभावी है, उतने ही दिशा दर्शक है जो आज से हजारों हजारों सालों पहले थे। जब जब मैं भगवान महावीर का चिंतन करता हूँ, भगवान महावीर की देशना पढ़ता हूँ, आगम पढ़ता हूँ, उत्तरायण सूत्र जब मैंने पढ़ा, बहुत गहराई के साथ पढ़ा, तब मुझे पता चला कि कितनी कितनी सुंदर सुंदर बातें उत्तरायण सूत्र के अंदर है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैंने सेवा का क्षेत्र चुना था। एक डॉक्टर हूँ, मगर डॉक्टर से ज्यादा मेरी पहचान एक श्रावक के नाते है।
हाँ, जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है उसका मैंने बहुत गहराई से अभ्यास किया है। और वो सिर्फ अभ्यास नहीं किया है, सिर्फ चिंतन नहीं किया है, अपने जीवन में भी उतारा है। और आज इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों को यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि भगवान महावीर को अपने जीवन में उतारो, अंशतः उतारो, 1% उतारो, मगर आपके जीवन में यदि उतर गए तो आपके जीवन में अभूतपूर्व क्रांति होगी, अभूतपूर्व क्रांति होगी। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी उम्र अभी 76 साल की है, मगर ये उम्र में भी मैं 18 घंटा काम कर सकता हूँ। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? यह ऊर्जा प्रभु की ऊर्जा है, जैन जीवन शैली की ऊर्जा है, अंदर से जो सेवा भाव है, जो भगवान की चेतना सदैव तुम्हारे दिमाग में फिरती है, घूमती है, चिंतन चालू रहता है, उसके वजह से यह सब आता है। और जैन जीवन शैली जो हमारे तीर्थंकरों ने बताई, हमारे भगवान महावीर ने बताई, वो यदि हमारे जीवन में हमने उतार दी तो हमारा जीवन 2400 घंटा सुखमय, आनंदमय और आरोग्यपूर्ण होता है। आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जब विदेशों में रात्रि भोजन त्याग के ऊपर, जब मेडिकल हमारे एलोपैथी डॉक्टर को बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये बातें मैं रखता हूँ, तो लोग ये सब बातें विज्ञान के जरिए मान लेते हैं। और आज सारे संसार में हजारों जो विचारवंत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, रात को भोजन नहीं करते क्योंकि उनको पता चला है कि रात्रि भोजन करना यह सेहत के लिए खतरनाक है, हमारे आरोग्यपूर्ण जीवन के लिए खतरनाक है। ये बातें हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान महावीर ने हजारों हजारों सालों पहले की थी। ये कोरोना काल में तो भगवान महावीर के विचार इतने इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच गए हैं कि जैसे मुख पे पट्टी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एकांत में रहना, यह सब बातें भगवान महावीर की थी। पानी छान के पीना, पानी उबाल के पीना, रात का भोजन न करना, गरिष्ठ चीजें, जो गरिष्ठ भोजन है वो लेने के बजाय सात्विक भोजन लेना, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। यह आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। इसलिए भगवान महावीर की बातें, हे, ये बातें सिर्फ आगम की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। और आज इसी के रास्ते पर लोग चल रहे हैं। मुझे तब मुझे अचरज हुआ कि जब आचार्य भद्रबाहु ने आज से करीबन 2300 साल पहले, आचार्य भद्रबाहु श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में उतने ही माने जाते हैं, उतने ही माने जाते हैं, बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। या आचार्य भद्रबाहु ने आज सौ 2300 साल पहले ऐसा ही एक बहुत बड़ा पैंडेमिक, एक बड़ा वायरल एपिडेमिक आया था, जो महामारी आई थी, और उसमें कैसे रहना, ये आचार्यों ने लोगों को बताकर हजारों हजारों श्रावकों की जान बचा दी थी। उस वक्त इवन ऐसी महामारी में यदि कोई साधु की देव देह विलय हो जाए, कोई साधु का देह विलय हो जाए, तो उस वक्त भी दूसरे साधु ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी चिंतन किया है। कितनी गहराई से चिंतन ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने किया है, इसका तब पता चलता है, तब लगता है कि हमारा ज्ञान आज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। यदि हमने पर्यावरण का विध्वंस चालू कर दिया तो भगवान महावीर ने ये केवल ज्ञान से जाना था कि हमारा समूच मनुष्य समुदाय आज खतरे में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। आज वही बात हो रही है। हमने महावीरों के सिद्धांत पर चलना बंद कर दिया, मांसाहार का प्रचालन बहुत हो गया, और ये वायरसेस जो आज समाज में आई है, ये सभी वायरसेस ये जानवरों से आई है। और भगवान महावीर ने कहा था कि सीख जीवन का आधार शाकाहार है, मानव के लिए शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ आहार है। यह बात भगवान महावीर ने उस जमाने में कही थी, सिर्फ अहिंसा के लिए नहीं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे धर्म का सबसे बड़ा शरीर यही माध्यम है। यदि वो सही रहे तो हम धर्म साधना भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया था कि हम स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। भगवान महावीर के विचारों को
जब मैं पढ़ता था तो स्वस्थ रहने की एक बहुत बड़ी परिभाषा मुझे नजर में आई। भगवान महावीर कहता है, वही आदमी स्वस्थ है जो स्व में स्थित है। इसका मतलब ऐसा है, जो बाहरी चीजों में स्थित नहीं है, अंदर की चीजों में स्थित है, खुद के साथ स्थित है, वो स्वस्थ है। और जो खुद के साथ स्थित नहीं है, वो अस्वस्थ है। ये भगवान महावीर की परिभाषा थी स्वस्थ और अस्वस्थ की। आज वही परिभाषा जागतिक आरोग्य संगठन WHO भी मानती है। WHO, जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं तो यह परिभाषा कई बार मुझे लगता है जैन आगम से आई है, क्योंकि यह परिभाषा कहती है, क्या कहती है स्वस्थता की, निरोगी जीवन की परिभाषा। वो कहते हैं कि इट इज अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। मगर हमारे जैन आचार्यों ने एक और बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारा शारीरिक आरोग्य, तुम्हारा मानसिक आरोग्य, सामाजिक आरोग्य, इसके ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ है तुम्हारा स्पिरिचुअल आरोग्य। इसका मतलब ऐसा, तुम्हारा जो आध्यात्मिक आरोग्य है, स्पिरिचुअल आरोग्य है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो सिर्फ चिंतन करने से नहीं आएगा, वो जीवन में उतारने से आएगा। जब आप महावीर की बातें सिर्फ उसको मानोगे नहीं, उसकी बात मानोगे। मान के सिर्फ फायदा नहीं है, उनकी बातें हमें मानना जरूरी है। और यह मानना अपने जीवन में उतारना है, जीवन में उतारना है। भगवान महावीर के बारे में जब जब मैं बोलता हूँ, तब लगता है कि घंटों तक मैं बातें करता रहूं। एक एक उनका चिंतन मेरे जीवन को दिशादायक रहा। मेरे जीवन को इस भगवान के चिंतन ने, जैन धर्म के चिंतन ने बहुत बड़ी दिशा दी थी, बहुत बड़ी दिशा दी थी। भगवान महावीर का एक सूत्र है, जो सूत्र हमें जीवन की नई दिशा दिखाता है। वो कहता है, अप्पा कत्ता विगत्ताय दुहाणय सुहाणय, अप्पा मित्तम च धूप दिव्यो सुपठियो। वो कहता है कि बाहर की कोई ताकत तुम्हें ऊपर उठाने वाली नहीं है, न बाहर की कोई ताकत आपको गिराने वाली नहीं है। आपका आत्मा, आपका आप खुद ही उसको ऊपर उठाओगे या गिराओगे। इसीलिए सबका चिंतन तुमसे जुड़ा है, स्वयं से जुड़ा है, जीव से जुड़ा है, तुम्हारी चेतना से जुड़ा है, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। जब जब मैं इसका चिंतन करता हूँ, तब तब मुझे लगता है कि बाह्य चीजों का संपर्क हम जब कम कर दे, तो बहुत बड़ी शांति की अनुभूति अंदर से हमें होने लगती है। और यही है सच्चा भेद विज्ञान। शरीर और आत्मा ये भिन्न है। इसकी बार बार चिंतन करना हमें बहुत आनंद की लहरों में डुबा देता है। सामायिक जब हम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि आनंद की अनुभूतियां अंदर से आती है। आनंद ये चीज बाहर नहीं है, वो अंदर है, स्वानुभूति में है। और वो स्वानुभूति जब तुम्हें तुम्हें स्पर्श कर जाएगी, तब 24 घंटा आप वो सच्चिदानंद की अनुभूति आप लेते रहोगे। यही है भगवान महावीर का चिंतन। यही है भगवान महावीर का चिंतन। भगवान महावीर का एक बहुत बड़ा और दूसरा चिंतन, जो बार बार मुझे दिशादायी लगता है, बहुत बहुत मेरे हृदय को छू जाता है। वो कहता है, भगवान महावीर ने बार बार उपदेश में कहा था। एक उपदेश जो मुझे याद आता है, वो उपदेश में एक दफे गौतम गंधर को ने भगवान महावीर को पूछा था कि हे प्रभु, आपके बाद ये धर्म चक्र का प्रवर्तन कैसे होगा, कैसे होगा धर्म चक्र का प्रवर्तन। तो भगवान महावीर ने कहा था कि यह धर्म चक्र का प्रवर्तन मेरे चतुसंग करेगा। मेरे साध्विया, मेरे साधु, मेरे शावक और शाविकाएं, ये पृथ्वी के अंत तक यह धर्म चक्र का प्रवर्तन होता रहेगा। जब मैं साध्विया देखता हूँ, प्रीति सुधा जी, मधुस्मिता जी, अनंत ऋषि महाराज, प्रमाण सागर जी, विद्यासागर जी, ऐसे महामुनिराज, जब उनके चरणों में मैं जाता हूँ, तब यह बात सच लगती है कि यह धर्म चक्र का प्रवर्तन, ये धर्म चक्र का प्रवर्तन कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी अच्छी ढंग से आज आज भी हो रहा है।
इस पंचम काल में, कलयुग में भी हो रहा है। इसीलिए भगवान की बातें, महावीर की बातें हमें दिन रात याद रखनी है। एक और बात जो भगवान महावीर ने हमें बार बार कही थी कि हर वक्त जहां भी तुम हो, जहां भी रहो, एक बात ध्यान रखो, चिंतन ऐसा ही करता रहो कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। जब यह चिंतन सही होगा तब आपके हाथों कोई भी गलत काम कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यह महावीर की सीख है, महावीर की देशना है। महावीर की यह देशना जब मैं अंतर मन में जाके, चिंतन में जाके सुनता हूँ, देखता हूँ, तब मुझे लगता है कितनी सही देशना है कि जब वो कहते हैं कि बार बार चिंतन यही करो, कोई मुझे देख रहा है, और जब कोई तुम्हें देखता है तब तुम कोई बुरा काम नहीं करते हो। मुझे एक एक छोटी सी बात याद आती है, कई बार यह फिल्मी बात भी मुझे याद आती है कि जब कहा जाता है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, कहने का मतलब ऐसा है कि दो ही, एक युवा और एक युवती यदि कमरे में बंद हो, मगर वो कमरे को कोई खिड़की हो या दरवाजा खुला हो, तो ये युवा भी अपनी कोई भी गलत काम कभी नहीं करेंगे। यदि वो बंद कमरे में हो और सब कुछ बंद हो, तो हो सकता है उनके हाथों कोई गलत काम होगा। मगर जब खिड़की है, जब कोई देख रहा है, ऐसी भावना तुम्हारे में होती है। और यही भावना आज विज्ञान की भावना है। हमारा विज्ञान कहता है कि 24 घंटा तुम्हारे शरीर के अंदर एक माइक्रोचिप छुपी हुई है, तुम्हारे आत्मा के अंदर, तुम्हारे चेतना के रूप में यह सुपर कंप्यूटर माइक्रोचिप 24 घंटा तुम्हारे साथ है। और जो भी बुरा काम, जो भी अच्छा काम तुम कर रहे हो, उसका रिकॉर्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ उस पे हो रहा है, सब कुछ उस पे हो रहा है। और जब तुम्हारा देह विलय हो जाएगा, तुम्हारा यह नश्वर शरीर छूट जाएगा, जब तुम पुनर्जन्म में चले जाओगे, तब ये माइक्रोचिप तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ आने वाली है। भगवान महावीर का यही संदेश था। इसलिए भगवान महावीर ने गौतम गंधर को बार बार कहा कि क्षण का भी प्रमाद मत कर, क्षण का भी प्रमाद मत कर, क्योंकि अगले क्षण तू जीवित रहने वाला है या नहीं, ये बात किसी के हाथ में नहीं है। तो हर एक क्षण जो हमारे जीवन में हमें दिया है, वो हम उसका सदुपयोग करें। यही भगवान महावीर की देशना थी, यही भगवान महावीर की देशना थी। भगवान महावीर के हजारों सूत्र आज मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भगवान ने ये कहा, समाज के लिए कहा, सबके लिए कहा। एक बहुत बड़ी बात भगवान गौतम गंधर ने उत्तरायण सूत्र में के चर्चा में यह बात आती है, और वो बात आती है जो मेरे जीवन को बहुत दिशा देती है। वो बात ही है वैयावृत्त की। उसको अंतर तप कहा है भगवान महावीर ने। जो अंतर तप और बाह्य तप हमें कहा है, उसके अंदर वैयावृत्त यह तप है। और वैयावृत्त का मतलब है सेवा। भगवान महावीर को गौतम गंधर ने एक बार सवाल पूछा था कि हे प्रभु, जो आदमी 24 घंटा तुम्हारे चरणों में वह सेवा देता है, मंदिरों में जाता है, स्वाध्याय करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो दिन दुखियों की सेवा करता है, मोक्ष मार्ग किसका प्रशस्त पहले होगा? भगवान महावीर ने कहा उसका होगा, क्योंकि उसने मेरी बात मान ली है, मुझे मानता है और मेरी बात मान ली है। क्योंकि हर एक सजीव की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनके प्रति संवेदना रखना, वो संवेदनशील हृदय रखना, यह सब बातें धर्म के अंदर आती है। और वही धर्म भावना है, वही धर्म भावना है। अब 12 भावना भाते हैं, और ये भावना भावना भाते वक्त हम देखते हैं कि हर एक भावना दर्शन विशुद्धि भावना जो मोक्ष बंध का कारण बनती है, तीर्थंकर प्रकृति का कारण बनती है, ऐसी भावना भाने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने बार बार कहा, हमारे भगवान महावीर ने ये बात हमें बार बार कही, बार बार कही। भगवान महावीर की जन्म महोत्सव यदि हम मनाने जा रहे हैं, तो हम ऐसे ढंग से मनाएं कि भगवान महावीर की एक बात तो भी हमारे जीवन में उतार ले।
एक बात भी हमने जीवन में उतार ली तो सही ढंग से हमने जीवन को सार्थक बना लिया, जीवन सार्थक बना लिया। भगवान महावीर यही कहते थे कि जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए भी सोचना गलत है। दुख कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, इसीलिए हर एक की जान उसे प्यारी है। इसलिए हर एक सजीव को बचाना, उनके प्रति अहिंसा, करुणा, अनुकंपा, ये भाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि हमने ये बात भी हमने अपने जीवन में उतार ली, हम सामायिक पाठ करते हैं, अमित गति आचार्य को याद करते हैं, तब कहते हैं सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावः विपरीत बुद्धि, सदा ममात्मा विदिधातु देवो। यह प्रार्थना भी हम बार बार करते हैं, सामायिक के वक्त भी करते हैं। यह महावीर का संदेश हर एक शब्द में हमारे पास आता है। भगवान महावीर जो कहते हैं वो वर्तमान की बात कहते हैं। इसीलिए इस वर्तमान काल में भी जब भगवान महावीर की बातें सुनकर महात्मा गांधी का जीवन भी बदल गया, तीर्थंकरों की बातें श्रीमद राजेंद्र के माध्यम से उनके जीवन में उन्होंने उतार ली। और जब मैं भगवान महात्मा गांधी का आत्मचरित्र पढ़ता था, डोना रोला नाम की फ्रेंच विदुषी है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसने यह आत्मचरित्र भगवान या महात्मा गांधी का लिखा है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद से महात्मा इसलिए बने कि उनके जीवन को जैन धर्म ने स्पर्श कर लिया था श्रीमद राजेंद्र कवि जी के माध्यम से। इसीलिए भगवान महावीर की यह देशना, जो भगवान महावीर का यह संदेश श्रीमद राजेंद्र जी के माध्यम से महात्मा गांधी तक पहुंचा, इसीलिए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, यह सभी ब्रह्मचर्य, यह सभी अणुव्रत महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उतार लिए। वो जन्म से जैन नहीं थे, मगर कर्म से वो जैन बन गए थे। महात्मा गांधी के जीवन को दिशा टॉलस्टॉय ने दी। जब यह टॉलस्टॉय का भी प्रभाव था, मगर सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव रहा वो आध्यात्मिक प्रभाव रहा, जैन धर्म का प्रभाव रहा। उनके, आपको मालूम होगा, उनकी आत्मकथा में बार बार ये आता है, आपने कई बार सुना भी होगा कि जब विदेश में जाते थे, उसकी माँ को चिंता हो गई कि ये विदेश में जाके परश्री सेवन करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा। तब माँ उन्हें जैन साधु के पास चली गई और बेचरदास जी उनका नाम था, और जैन संत के चरणों में जाकर उसको सौगंध दिलाई, और वो सौगंध भगवान महात्मा गांधी ने जीवन भर अपने जीवन में संभाली। और उन्होंने कहा कि यह सौगंध मैंने उनके चरणों में ली जिसका मैंने जीवन भर पालन किया। आज महावीर का जन्मोत्सव मनाते हुए ये सभी बातें हमें बार बार याद करनी है, दोहरानी है, और हमारे जीवन में उतारनी है, हमें जीवन में उतारनी है। भगवान महावीर ने यही कहा कि हर आत्मा परमात्मा है, क्योंकि जैन धर्म बाहर कोई शक्ति है ऐसा नहीं मानता। वो कहता है जो कुछ हो तुम हो, आत्मा से तुम परमात्मा बन सकते हो, बाहर की कोई ताकत तुम्हें नहीं बदलेगी। भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि तू सबका त्याग कर मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। मगर हमारा जैन धर्म, भगवान महावीर का धर्म कहता है नहीं, तू ही आत्मा का अंश है और तू ही उसको परमात्मा के तक ले जा सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है। ये सब बातें भगवान महावीर ने अपने विचारों में हमें सबको दी है। आज हमें उसको दोहराना है और जीवन में उतारना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आपके बीच भी जो परमात्मा का अंश है
उसको मैं विनम्र भाव से अभिवंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ।